राइट। तो कुर्सी में जो बैठा हुआ है वो उत्कट आसन कर ही लेगा, ठीक है। हैंड्स अप, चलिए सब लोग, एंड देन एवरीवन 2 3 और नीचे नीचे और थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा नीचे एंड होल्ड। यस यस, दैट्स द करेक्ट वन। प्रशांत और जतिन के बीच में अभी मैच। ये इतना मुश्किल नहीं है गाइस। अगर किसी को इन केस योगा फॉलो करना है या करना स्टार्ट करना है तो कोई एक पर्सनल ट्रेनर साथ होना चाहिए। कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम, एट दैट पॉइंट आपको कुछ थोड़ी सी गाइडेंस लेनी चाहिए। एक आसन को कितनी देर तक करना चाहिए? आपकी ब्रेथ जो है आउट ऑफ बैलेंस नहीं होनी चाहिए। जहां आपको लगा कि आपकी ब्रेथ ऊपर नीचे हो रही है, उस टाइम पे आप रुक जाएं। हम लोग सब आ जाते हैं ऊपर, चलिए। तो क्या ये सब भी YouTube पर देखकर किया जा सकता है कि इसके लिए किसी प्रशिक्षक की जरूरत पड़ेगी? और जरूरी ये है कि आप इसको कंसंट्रेशन के साथ करो। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फेस योगा की एड्स देखी है। मीनिंग फेस योगा थोड़ा सा मॉडर्न डेवलपमेंट है। अगर कोई जिम जाके फिट है तो इज इट नेसेसरी कि वो योगा भी करे? अगर आप जिम कर रहे हो तो थोड़ा सा योगा आप करिए इसके बीच में, और जो योगा कर रहे थे उनको भी जिम जाने की जरूरत होती है। ऑफिस में बैठकर हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हर आप आधे घंटे थोड़ा सा उठ के थोड़ा सा मूवमेंट करें। योगा सबसे पहले हुआ था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, फिर उसके बाद आए बाबा रामदेव, ठीक है, दूरदर्शन पे, और फिर बाबा रामदेव के बाद आई मैं। दे वुड से कि आप प्लीज स्लीवलेस मत पहनिए, थोड़ा सा। और ऐसा कि यार मैं स्लीवलेस, एक बाबा रामदेव तो कुछ भी नहीं पहनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं गेस्ट इन द न्यूज़ रूम। वैसे तो ये शो यूजुअली सौरभ होस्ट करते हैं, पर कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली भी हो जाती हैं। अब मेरे साथ भी यही हुआ। मैं आराम से बैठी थी, वीडियो का पैकेज लिखकर बस घर ही जाने वाली थी, इतने सौरभ मेरे पास आए और मुझे बधाइयाँ देने लगे। अब मुझे लगा कि शायद मेरी दिवाली की छुट्टियाँ अप्रूव हो गई हैं और मैं खुश हो गई, पर फिर उन्होंने मुझे बताया कि आज का शो मैं होस्ट करने वाली हूँ। सो हियर आई एम। तो आज के शो में हमें ज्वाइन किया है इरा त्रिवेदी ने, जो एक योगा टीचर हैं और उसके साथ साथ एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं। सो वेलकम इरा। सो इरा, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ पली बड़ी, क्या पढ़ाई की और कहाँ से की? परफेक्ट। पर उसके पहले भी मैं ये चाहूँगी कि हम सब लोग साथ में बस हम 1 मिनट का मेडिटेशन साथ साथ करें। उससे एक बहुत अच्छा, आप लोगों को 1 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छा चेंज महसूस होएगा। तो करें साथ में। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी बहुत सिंपल से। बस आपको सीधा बैठना है, आपके दोनों पैर आप ज़मीन पर, खड़े भी हुए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और बस सब लोग आंख बंद कर लें और थोड़ा सा चुपचाप रहें। बस 1 मिनट के लिए बस अपनी आंखें बंद करें और आप जहाँ भी खड़े हुए हैं, जहाँ भी बैठे हुए हैं, बस अपनी आंख बंद करके थोड़ा सा आप अपने शरीर को फील करिए, अपने सराउंडिंग्स को महसूस करिए, अपनी सांस को महसूस करिए। आप ये देखिए कि आपकी सांस अंदर जा रही है, सांस को हम छोड़ रहे हैं। बस 10 सेकंड के लिए अपने शरीर को, अपने ब्रेथ को आप थोड़ा सा समय दीजिए। फिर हम एक बॉडी स्कैन करेंगे। जो मैं अंग बोल रही हूँ उसमें आप अपना ध्यान लगाएं। अपने आप टोज़ पे फोकस करें, अपने एड़ियों पे, काव्स पे, थाइस पे, अपने हिप्स पे, अपने फिंगर्स पे, अपने पाम्स पे, अपने रिस्ट्स पे, अपने फोर आर्म्स, एल्बोज, अपर आर्म्स, शोल्डर्स पे, अपने थ्रोट पे, आपकी बेस ऑफ द स्पाइन पे, स्पाइन के सबसे नीचे वाला हिस्सा,
और स्लोली आप स्पाइन पे पूरा फोकस करें फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप. अपने चिन पे, लिप्स पे, नोज पे, आईज पे, फोरहेड पे. और जो पॉइंट आपके फोरहेड के बीच में है वहाँ पे बस 10 सेकेंड्स का फोकस. Now focusing on the breath, inhaling and exhaling. Inhale deeply from the nose. Exhale completely. Inhale deeply. Exhale. और हम 3 बार अब हा ब्रेथ करेंगे. तो नोज से अंदर लेना है आपको और एक्सहेल पे आपको एक हा साउंड क्रिएट करना है. साथ में सब लोग करें. इनहेल फ्रॉम द नोज, हा, आवाज बना के करना है. इनहेल, हा, इनहेल, हा, इनहेल. लास्ट टाइम. हा. धीरे से अपने पाम्स को जोड़िए, हाथ को अच्छे से रब करिए. अपने बेस ऑफ द पाम्स आपके आईज पे. थ्रू आउट द डे हम कितने घंटे स्क्रीन्स पे देखते रहते हैं, हमारी आईज को तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ही. अपने टेम्पल्स पे, दोनों पाम्स आपके टेम्पल्स पे, 5 उंगलियां अपने स्कल पे थोड़ा सा दबाएं. अपने स्कल को, अपने हेड को. और धीरे से हाथ नीचे करिए, आईज को खोलिए. How do you feel? Good? Good start. You know, immediately within 1-2 minutes, the whole energy changes. You know, our own energy of the room. तो यही होता है मेडिटेशन, योग का एक बहुत सुंदर रिजल्ट. और हमको लगता है कि बहुत हमको मीनिंग घंटों भर योग करना है, घंटों भर मेडिटेशन करना है. बट नो, अगर आप बस 1-2 मिनट भी निकालें दिन में तो एक बहुत अच्छा एकदम से इट्स लाइक अ लाइट स्विच ऑन ऑफ. सो एनीवेज हर्षिता, बैक टू योर क्वेश्चन जो हम पूछ रहे थे. आपका क्वेश्चन क्या था? ये था कि आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से पढ़ी हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ, क्या क्या पढ़ाई की, और फाइनली योगा से आप कैसे जुड़ी. ठीक है, बताइए. मेरे सामने में एक ऑड नारी वहाँ पे लिखा हुआ है आपके ऑफिस में. तो आई थिंक ये बहुत ही सही साइन है जिसके सामने मैं बैठी हुई हूँ आपके ललन टॉप के ऑफिस पे. तो मेरी कहानी ऐसे है कि आई वॉज़ बोर्न इन लखनऊ. तो मेरे फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे. तो हम काफ़ी देश भर में इधर उधर जाते रहते थे. तो बहुत हम छोटे छोटे जगह पे, बड़ी बड़ी जगहों पे, मध्य प्रदेश के बहुत सारे हम विलेजेस में रहे हैं. एंड फिर माय फादर की उनकी पोस्टिंग बाहर भी हुई. तो मैं अमेरिका में हम लोगों ने काफ़ी साल बिताए. सो ऑल माई लाइफ आई वॉज लिटरली बिटवीन अ वेरी स्मॉल टाइनी टाउन. एक सिवनी करके एक गांव था मध्य प्रदेश में, जहाँ पे हमने एटलीस्ट 7 years बिताए. उसके बाद सीधा अमेरिका में. एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट देयर तो हमको इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती थी प्रॉपरली. एंड वहाँ के जो बच्चे थे, ऑल अमेरिकन्स, they were so advanced. I remember I went there and I didn't know, I'd never seen a computer before. And computers were coming up and all these children knew how to use them. So I always was a bit of the ordinary, even from a young age. Anyways, fast forward many years and फिर I was in Indore. मैं इंदौर में I was there around my late teens. और फिर मुझको एक scholarship मिला to go study in a college in America. And so I went back to the US. और वहाँ पे मैं squash बहुत खेलती थी. So I was actually a ranked Indian player in squash. So I was always, you know, physical activity was something which I knew had a big benefit on the mind. कि आप जितना भी खेलोगे, जितना भी sports करोगे, तो आपको बिल्कुल एक, you know, this was a very good discipline. And I really thank my parents for this. कि बहुत सारी लड़कियों को पेरेंट्स नहीं खिलाते हैं स्पोर्ट्स. यू नो, बोलते हैं कि आप डांस क्लास ज्वाइन करो या कुछ और करो. बट माई पेरेंट्स रियली पुश्ड अस. हमारे वी वर 3 sisters. तो सबको उन्हें बहुत पुश किया कि आप लोगों को स्पोर्ट्स खेलना है.
और बस पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी है. So then I went to the US और वहाँ पे I remember there was बहुत बड़ा change था कि अब तो बहुत सारी चीज़ें change हो गई हैं, पर उस time पे I'm talking about early 2000s. अमेरिका में ऐसी जगह थी कि I was a vegetarian, meaning vegetarian आपको खाना मिलेगा भी नहीं, जो भी मिलेगा खूब सारा processed food और खूब सारा cheese, खूब सारा milk, you know, all of these things that we have now become very conscious on. और तो वहाँ पे मेरा बहुत weight gain हुआ. और वेट गेन से क्या होता है एज अ यंग वुमेन स्पेशली, यू नो, आपका बहुत सारा वेट गेन हुआ, आपकी स्किन खराब हुई, आपके बाल गिरना शुरू हो गए, तो इट्स अ वेरी बिग डिप्रिशिएशन इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू नो. तो आई कुड सी दैट माई कॉन्फिडेंस वाज आल्सो शैटरिंग with all of this, all of the way that my body was changing. And I know that women can relate to this, कि हमारा एक पिंपल भी होता है, हमको इतना, you know, we really get उस पिंपल के बारे में हम सोचते रहते हैं कि मुझको पिंपल क्यों हो गया, you know, पूरे दिन भर अपने फ़ोन के कैमरा में हम वही देखते रहेंगे. So you can imagine as a young woman in a new country, for me it was a big shocker कि how the lifestyle had changed. So I spent my college years kind of battling this, you know, going through eating disorders, trying to figure out कि why I'm not able to balance my body, my weight, all of that. I would say now, उस time पे awareness नहीं थी, but definitely this was a mental health issue. उस time पे mental health का इतना awareness था ही नहीं. Then right after college, I got admission into Columbia Business School, which is a very good business school, and I thought कि I'm going to have a beautiful corporate life. You know, I said कि मुझको पैसे कमाने हैं, और मुझको एक बहुत अच्छे MBA में एडमिशन मिल गया, और इसके बाद मैं बैंक को ज्वाइन करूँगी और कंसल्टिंग फर्म, and I'm going to make my millions. This was my ambition. Yoga was nowhere on the picture. I'd written some books, and I kind of had this alternate career going, but I said कि books में कुछ भी नहीं है, I want to have a corporate career. So I went to Columbia Business School, and I did well over there. I graduated from Columbia Business School, and I got an amazing job. I had a job at a private jet company. तो मुझको तो लगा कि ये life बन गई है मेरी. This is what life is. But then, strangely, I didn't feel that huge sense of joy and accomplishment that I thought I would feel. इंडिया में तो योगा किया था बहुत सारा, छोटे, you know, पर बहुत boring लगा था. I was like कि क्या बिल्कुल boring है योगा. So ये basketball अच्छा है, squash अच्छा है, running अच्छी है, but yoga is too boring. And then when I went to America, I was like, यार यहाँ पे तो yoga class $20 की, I तो can't afford this class. And so that made me rethink yoga in my mind. I said कि कुछ है क्या इसमें कि Americans सब कर रहे हैं इसको $20 एक class की, you know, paying this kind of money. And I decided that I'm going to go back to India. जब ये International Day of Yoga शुरू हुआ, तो बहुत एकदम से yoga पे focus आया. And उस time पे the Prime Minister got me involved with उनका जो पूरा International Day of Yoga चल रहा था कि यूथ को हम लोग कैसे, मीनिंग कैसे यूथ को हम लोग जोड़ें योगा पे. तो ऐसे ऐसे नेशनल गवर्नमेंट के साथ मैंने काम किया. तो दूरदर्शन में योगा सबसे पहले हुआ था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, फिर उसके बाद आए बाबा रामदेव, ठीक है, दूरदर्शन पे, और फिर बाबा रामदेव के बाद आई मैं, ठीक है. तो आपको अब कितना कल्चर चेंज हुआ होगा दूरदर्शन पे. दे वुड से कि आप प्लीज़ स्लीवलेस मत पहनिए थोड़ा सा, और ऐसा कि यार मैं स्लीवलेस, बाबा रामदेव तो कुछ भी नहीं पहनते और आप मुझको स्लीवलेस का बोल रहे हो. फिर आया पेंडेमिक, और पेंडेमिक के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई. यू नो, पेंडेमिक के टाइम पे आई थिंक पूरी दुनिया को समझ में आया कि योगा तो हमको चाहिए ही चाहिए. तो जो मैं बहुत सालों से बस कर्म योगा टाइप का कर रही थी, बस जितना भी योगा का नॉलेज है सबको बांटो, सब लोगों को योगा करना चाहिए, ये पूरा चेंज हुआ मेरे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन. And that's when I formed a trust, formed a company, got a team, and tried to, you know, professionalize all of it together. बहुत लोगों को हमने jobs दिलाई, बहुत सारे teacher training programs किए, और अब हमारा mission ये हो गया है कि हमको 1 billion Indian women को train करना as yoga teachers. So we want to make 1 million Indian women into yoga teachers because now it's so easy. आप अपने घर पे बैठ के Zoom पे कहीं भी योगा सिखा सकते हो. अब तो क्या हो गया, अपने फ़ोन से एक Zoom क्लास स्टार्ट करो, जो भी जहाँ पे भी है
आप उनको सिखा सकते हो। तो किरा, even- जैसे आपने अभी हाँ, बोला sorry, कि हाँ। जूम कॉल पे आप योगा सिखाते हैं या मतलब सिखा सकते हैं, पैंडेमिक के बाद वो ऑप्शन भी एक अवेलेबल हो गया। अब ऐसे इंस्टाग्राम पर देखो या यूट्यूब पर देखो तो बहुत सारे वीडियोस, कोई भी एक आसन डालो और उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं। तो अगर किसी को इन केस योगा फॉलो करना है या करना स्टार्ट करना है तो कोई एक पर्सनल ट्रेनर साथ होना चाहिए या फिर वर्चुअली देखकर भी आप स्टार्ट कर सकते तो हैं? योगा ऐसा है कि बहुत सिंपल है। जैसे हमने अभी स्टार्ट किया, हमने एक 2 मिनट का मेडिटेशन किया, वो तो कोई भी कर सकता है। तो आई थिंक योगा को हम बिल्कुल अगर डिफाइन करेंगे कि ये एक आसन का प्रैक्टिस है, फिजिकल प्रैक्टिस है, वो बिल्कुल इट्स नॉट कम्प्लीटली करेक्ट। Yoga is also, breathing. Yoga is also meditation. तो I don't think कि personal trainer सबके reach पे रहता है. It's not so convenient. First of all, it's more expensive. कहाँ से ढूंढ के लाओ उस personal trainer? So I think that YouTube and online mediums have made yoga very democratic. क्योंकि पहले मेरे बहुत आते थे कि मुझको योगा स्टार्ट करना है, फिर मेरे घर के पास कुछ योगा सेंटर ही नहीं है, मैं क्या करूँ? अब किसी के पास कुछ एक्सक्यूज नहीं रह गया. There's no excuses anymore. To start yoga, आप इसको कर सकते हो. तो आई थिंक कि यू डोंट ऑलवेज नीड अ पर्सनल ट्रेनर. आई थिंक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम, एट दैट पॉइंट आपको कुछ थोड़ी सी गाइडेंस लेनी चाहिए. बिकॉज एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप ABC सिखाओ तो दे नीड अ टीचर. तो इसके लिए भी, बट आई डू थिंक कि द बेसिक सिंपल थिंग्स यू कैन डू ऑन योर ओन. You can do with the help of YouTube, you can do with the help of videos. आजकल इतने अच्छे ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट हो गए. Zoom classes में भी तो एक लाइव ट्रेनर रहता है एक दूसरे साइड पे. तो आई डू थिंक कि बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, इस पैंडेमिक की बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग थी कि सब कुछ ही चेंज हो गया योगा में. मुझको तो लगता है कि एक बहुत बड़ा योगा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन. एंड योगा वर्क्स वेरी वेल ऑनलाइन बिकॉज योगा इज़ लाइक ये खुद की साधना होती है योगा. इट्स अ सेल्फ प्रैक्टिस. पर अगर आपको ऑनलाइन थोड़ी सी गाइडेंस मिल गई तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. मच बेटर कॉम्बिनेशन देन गोइंग टू द जिम. इट वर्क्स मच बेटर ऑनलाइन. अभी आपने मेंशन किया कि योगा से काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी क्योर हो जाते हैं. अब बहुत सारी जगहों पर ऐसे आर्टिकल्स हम सभी ने पढ़े हैं कि इवन किसी जगह ये भी दावा होता है कि कैंसर तक योगा से ट्रीट हो जाता है. तो ये सच है? ये मुश्किल क्वेश्चन है कि अब क्या क्या ट्रीट कर सकते हैं योगा से, क्या क्या नहीं ट्रीट कर सकते. आई थिंक कि पता है योगा, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम अ योगा प्रैक्टिशनर, बट रियली जो योग होता है वो एक बहुत ही डीपली साइंटिफिक है. एंड अब लोगों को समझ में आ रहा है. जो इंटरमिटेंट फास्टिंग तो सब लोगों ने सुना ही होगा. इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हम आयुर्वेदा में बोलते हैं. इट्स वेरी कम्स फ्रॉम दोज प्रिंसिपल्स. एक किसी ने इसको वेस्टर्नाइज करके उसको नोबेल प्राइज मिल गया इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए. सो आई एम ट्राइंग टू से कि yogic and sciences जो हैं very very deep sciences. So what yoga is doing on a cellular level to your body, and I think especially for women, आपके जो endocrine systems हैं, आपके जो respiratory systems हैं, COVID के time पे योगा क्यों, everyone came to yoga because of what it did for your breathing. So this is what I've realized with yoga, which is much more scientific than say going to the gym. तो योगा में एक बहुत बड़ी डीप साइंस है. तो एक बहुत इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है ये. दैट सेड, आई थिंक दीज लाइफस्टाइल जो डिजीजेज होती हैं, लाइफस्टाइल डिजीज लाइक डायबिटीज, PCOD, स्ट्रेस, एंजाइटी, all of these things, heart conditions, all of these weight problems, these can definitely be cured with yoga. जो एक बहुत मेडिकल कैंसर टाइप का हुआ उसके लिए तो आई थिंक योगा कैन हेल्प, बट then cure I wouldn't say कि इसको हम लोग 100% क्योर का इसको बोल सकते हैं. अब जैसे हम लोग ऑफिस में होते हैं और काफ़ी लोगों की शिफ्ट बहुत लेट से भी ओवर होती है और कुछों के पास बहाने भी होते हैं. आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट कि नहीं टाइम मिला इसलिए एक्सरसाइज नहीं की एंड ऑल. तो आप कोई भी मतलब आप बता सकते हैं कि जैसे ऑफिस में बैठकर हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? Absolutely. First of all, one very important thing is कि हर आप आधे घंटे थोड़ा सा उठ के थोड़ा सा मूवमेंट करें. Every half an hour, you should get up and just take a round or get up and stretch. बहुत बेसिक अभी हम लोग सब साथ में कर सकते हैं. बस अपने हाथ ऊपर ले जाएं. बस take the hands. Everyone can try and do this. It's very nice. Just take the arms up and इनको interlock करें और इसको फिर वो करिए अच्छे से बिल्कुल ऊपर stretch करिए. Just keep stretching the shoulders up.
और थोड़ा सा पीछे अच्छे से स्ट्रेच करिए इसको, कीपिंग द एल्बो स्ट्रेट। हाँ, अच्छे से पूरा स्ट्रेच करने के, ट्विस्ट टू द राइट साइड पे ट्विस्ट एंड बैक एंड देन लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट, यू नो, एंड जस्ट पूरा सा अच्छे से स्ट्रेच करके, एंड देन यू कैन कम बैक एंड जस्ट मूव साइड टू साइड लाइक दिस, जस्ट यू नो मूविंग योर diaphragm. And you know, even something like this, you feel better, you know, especially with the neck. You know, I can tell you very simple effective neck exercise. I promise आप लोग इसको करते रहेंगे. Take one hand and just, you know, take one hand and just press it over here and push it like this. Just push this right ear down और इसको पूरा करिए, और इस हाथ को आप थोड़ा सा देखिए कि आपके नेक पे पेन कहाँ पे है, नॉट कहाँ पे है। अपने हेड को हाथ के अगेंस्ट पुश करते तो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, काउंटर प्रेशर, कि अपना हेड हाथ पे पुश कर रहे हैं, हाथ हेड पे पुश कर रहे हैं, एंड जस्ट स्टे हियर एंड फील। थोड़ा सा आप हाथ को घुमाइए और देखिए कि कहाँ पे नेक पे आपको स्ट्रेच मिल रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ से मेरा पूरा टेंशन निकल गया है। नाउ यू कैन गो ऑन द अदर साइड, वही चीज़ दूसरे साइड पे, एंड कीप पुशिंग दिस शोल्डर डाउन। इस शोल्डर को बिल्कुल नीचे खींचें और इस हाथ को प्रेस इट अगेंस्ट द स्कल, और बस आंख बंद करके देखिए कि मेरे नेक पे कहाँ पे टेंशन है, पीछे है, आगे है, साइड पे है। थोड़ा सा उस टेंशन को ढूंढ के यू कीप पुशिंग दिस एल्बो डाउन एंड कमिंग बैक अप, एंड इमीडिएटली यू फील अ नाइस रिलीफ इन द नेक। यू नो, यू कैन जस्ट फील कि neck feels so good, just side to side you can move the neck. तो just very simple things like this, you know, ये भी तो योग ही हुआ। तो हमको लगता है कि योगा आपको बहुत करना पड़ेगा, but even simple stuff like this, कि आप बीच में उठ के थोड़ी थोड़ी चीज़ें करिए, फिर क्या होता है कि सब कितने, how many people here have neck or back problems? हाँ, ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं है, neck back, अच्छा, you guys must be quite young, हाँ? That's good, that's good. Huh, a lot of people have neck, back, shoulders, you know, always stiffness in the neck, right? Constant stiffness in the neck, constant pain in the spine. So these are the small things that can really help you. And the thing is कि अगर अभी तक आपको हुआ नहीं है, touch wood नहीं होगा, but you have to take care of your neck, क्योंकि हमारा जो पूरा ये वाला, you know, this entire movement of ours is not 100% natural to our necks, you know, तो ये इसलिए सबको around the age of 25 to 30, ये 5 years को I cannot tell you how many people, every, you know, cervical problem, फिर 35 to say 40 above, back problems, lower back problems, you know, तो वो these problems keep shifting also with age, but we see the patterns why people come to these, but these can be prevented through yoga. तो अब मुझे जो क्वेश्चंस पूछने थे वो मैंने पूछ लिए हैं। अब यहाँ पे सब एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, तो अब आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए। हाय रा, माय नेम इज़ फातिमा। एक्चुअली मेरा जो सवाल है वो ये है कि जब आपने जैसे जिक्र भी किया कि आप दूरदर्शन में काम करती थी, तो उस टाइम पे 2019 में एक विवाद हुआ था जो बीफ को लेके था, मतलब वो पूरी क्या थी, आपने उसका प्राइस कम बताया था और वो क्या था पूरा, मतलब You know, I believe that the world is an open place, you know, like the freedom of expression is there. तो जिसको जो करना है उसको करना चाहिए, you know. So my thing is कि nothing should be controlled, like you I'm know. so sorry to interrupt. Can we keep most of the part in Hindi? हाँ, okay, ठीक है। मुझको लगता है कि इतना कंट्रोल नहीं होना चाहिए, you know, कि गवर्नमेंट्स इम्पोज करें अपने सिटीजन्स पे कि ये बैन करो, ये प्रोहिबिट करो, ये मत करो। तो इवन दो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, जैसे प्रोहिबिशन होता है एक, यू नो, अल्कोहल को बिल्कुल बैन कर देते हैं। ऑफ कोर्स एज अ योगा पर्सन आई डेफिनेटली, मुझको नहीं लगता कि किसी को अल्कोहल कंज्यूम करना चाहिए, पर फिर प्रोहिबिशन भी लगा दो तो क्या होता है, प्रोहिबिशन में सबसे ज़्यादा अल्कोहल सेल्स होती हैं प्रोहिबिशन के टाइम पे। तो आई फील कि एक सिटीजन्स को मेंटल मैच्योरिटी होनी चाहिए। एज अ योगिक डाइट में हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं कोई भी नॉन वेज का एडवाइस, बट मुझको ये भी नहीं लगता है कि चीज़ों को बैन प्रोहिबिट करना चाहिए। लोग इंटेलिजेंट होने चाहिए कि वो अपने खुद के डिसीजंस बनाएं जो भी उनके लाइफ के लिए अच्छी हैं। तो हमारा जॉब होता है लोगों को एजुकेट करना, बताना कि आपके लिए ये अच्छा है, ये बुरा है, पर ह्यूमन बीइंग्स में इतनी तो विजडम होती है कि वो अपने गुड के लिए डिसीजंस बना लें मोस्ट ऑफ द टाइम।
थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा एक सवाल ये है कि अक्सर योगा को लेकर दावा किया जाता है कि किसी भी तरह की बीमारी हो ठीक हो जाएगी। मतलब मैंने तो कई दावे ऐसे तक सुने कि कैंसर तक ठीक कर देंगे। आपने इंटरव्यू नहीं सुना लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। ये हो चुका है। हाँ, कोई नहीं। माफ़ कीजिएगा, मैं एक सवाल नहीं है। हाँ, आप इतने सब लोग बहुत देर से आपकी बात सुन रहे हैं, बहुत जज्ब कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन आप ज़रा एक चैलेंज तो थ्रो कीजिए इनके सामने। अपना खुद करके बताएं और कहें कि ये क्या ये कर सकते हैं, और थोड़ा सा मुश्किल वाला कोई आसन हो सकता है क्या ऐसा? क्योंकि ये विजुअल चीज़ें हैं, हम अगर देखेंगे नहीं फिर मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा है कि योगा करता है? ओके ओके, यहाँ पे योगा प्रैक्टिशनर्स हैं। हाँ हाँ, आइए आइए आइए। पर हम लोग चलो एक सब लोग साथ साथ एक सिंपल चैलेंज करते हैं, सब लोग। हाँ, यहाँ ये कह रहे हैं शवासन बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, गुड गुड। पता है शवासन को बोला गया है कि सबसे मुश्किल आसन शवासन ही है, क्योंकि उसको बहुत फोकस करना पड़ता है। ये नहीं कि बस लेटे पड़े हैं, नो, शवासन में बहुत फोकस करना पड़ता है। मैं सो जाता हूँ। आप सो जाते हैं? हाँ, वही तो गलत होता है कि सो जाते हैं। मैं करता हूँ 5 मिनट सो जाता हाँ, वही तो इसलिए। बट ओके, हम लोग सब साथ मिला के एक योगा चैलेंज करेंगे। ये ऐसा आसन है कि आप लोग दिन भर करते ही रहते हैं उसको। इसका नाम है चेयर पोज। ओके, उठकट आसन। तो अब हम लोग बिना चेयर के चेयर पे बैठेंगे। ओके, बिना चेयर के चेयर पे बैठेंगे और चलिए साथ साथ करते हैं और ये देखें और फिर ये देखते हैं कि सबसे लॉन्ग लास्ट कौन करेगा। ठीक है? हु इज गोइंग? हाँ, आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी देयर। एंड द विनर इज चलिए ओके, आप लोग कंपटीशन कीजिए। आई विल डेमोन्स्ट्रेट टू यू, आई वोंट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, आई विल शो यू एंड देन एवरीवन हैज टू डू इट। चलिए सब लोग आ जाओ, लेट्स स्टार्ट द उठकट आसन। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ, सिंपल है, सब लोग कर सकते हैं। नो मैटर आप जो भी कपड़े पहने हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब कुछ कर सकता है, क्योंकि सब लोग कुर्सी में तो बैठे ही हुए हैं, राइट? तो कुर्सी में जो बैठा हुआ है वो उठकट आसन कर ही लेगा। ठीक है? तो इसमें आपको सीधा और आपको ऐसे नीचे बैठना है जैसे कुर्सी में बैठते हैं, और हाथ नीचे जैसे आप कुर्सी में बैठे हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, जस्ट लाइक यू सिटिंग इन अ चेयर, एंड बस थोड़ा सा उठ के आपको ऐसे करना है, दैट्स इट। बस ये हुआ आपका उठकट आसन। ये बहुत ही अच्छा है आपके टांगों के लिए। तो चलिए साथ साथ करते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time starts at first. Everyone has to do it. Come on, everyone, stand up, participate. Hands up. चलिए सब लोग. And then 1, everyone. 2, 3. और नीचे नीचे और थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा नीचे, and hold and keep breathing. Come on. और नीचे थोड़ा सा सब लोग. हाथ थोड़ा सा और ऊपर. Come on. जो हंसेगा फिर वो जो हंसेगा उसको प्रॉब्लम होने वाली है, वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा। अभी थोड़ी देर में मुश्किल होगा ये। गुड जॉब एवरीवन। आप नहीं कर रहे। हाँ, कैमरामैन इसमें नेचुरली कर लेते हैं, क्योंकि पूरे दिन भर इसी पोजीशन में ही रहते हैं। हाँ, come on, keep going. उठकट आसन, गुड। नहीं, थोड़ा सा और नीचे और हाथ थोड़ा सा और ऊपर। ओके, प्रशांत एंड उदय आर डूइंग गुड। चलिए, गुड गर्ल्स, कम ऑन। क्या हो गया? बहुत मजबूत टांगे भाई। चलिए, come on. He's over there lasting. यहाँ पर भी 2 लोग हैं। एक्स्ट्रा प्रेशर। इधर भी 2 लोग हैं। इधर है। Good. He's also there. हाथ थोड़े से ऊपर और चेस्ट ऊपर। तो मैं और ऊपर आ जाऊंगा फिर, तो हिप ऊपर हो जाएगा। आई वाज रियली डाउन। नहीं, but this is good. हाथ ऊपर सीधा। मोर इजी। Yes, that's the correct one. 3 लोग बचे हैं अब। Focus. Good.
अरे प्रशांत और जतिन के बीच में अभी मैच। गुड। मैं बहुत दूरी से हूँ भाई वैसे भी। योगा नहीं है भाई। मैंने बात नहीं किया था। कम ऑन। सिर ऊपर करना है। ये इतना मुश्किल नहीं है गाइस। चले Well done, नाइस, well done. वेरी वेल डन, बट गुड, रियली नाइस। हाँ, गुड, हाँ। दिस इज एन अमेजिंग आसन फॉर योर लेग्स। जो इसको रोज करेगा उसको बिल्कुल भी बैक प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल भी। हाँ वही क्वेश्चन। डेफिनेटली इतनी देर। इतनी देर। तो योगा में कहते हैं कि अपने आप को थकाना नहीं है। ये भी कहते हैं कि अपने आप को थकाना नहीं है योगा में। आपकी ब्रेथ जो है आउट ऑफ बैलेंस नहीं होनी चाहिए। जहाँ आपको लगा कि आपकी ब्रेथ ऊपर नीचे हो रही है, उस टाइम पे आप रुक जाएं। हमें ये बताइए आप, क्योंकि हम लोग तो जानते नहीं होगा, मतलब मैं तो कम से कम ज़्यादा नहीं जानता हूँ, एक आसन को कितनी देर तक करना चाहिए? जैसे मयूरासन है, मैं उस पर ऑब्सेस्ड हूँ थोड़ा, क्योंकि बड़ा मज़ेदार लगता है मुझे वो देखने में। करिए। अच्छा, देखने में अच्छा लगता है। करिए इसको। मैं कोशिश कर सकता हूँ। अगर मैं असफल हुआ तो आप लोग जोर से तालियां बजाएं। ओके लेकिन अगर मैं सफल हो गया तो और जोर से तालियां बजाएं। ओके, लेकिन आप करके बताएंगे क्या? करके बताऊंगी मैं। हाँ, चलिए आप मेरा वाला मयूरासन करिए, नहीं, ठीक आपका है? वाला नहीं, आपका वाला नहीं, आपका सामान्य नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल। हाँ, तो देखिए, दिस इज द फुल मयूरासन जो हम लोग बोलते हैं। दिस इज लाइक, बाप रे बाप, या मैं तो चलिए डरिए नहीं, करिए कुछ जो भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश। तो शक्ल से तो बिल्कुल योगी लग रही हैं, राइट? ये सब पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं, ये सब पॉलिटिकल रिपोर्टर्स। तो कोशिश करते हैं, देखिए। Very nice. Good. Wow. Very nice. Beautiful. Amazing. चुप हो गए आप लोग? तालियां. Very good. Amazing. हाँ? मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ, इसीलिए, और इसी की करता हूँ। मैंने चीटिंग की है। नहीं, ये चीटिंग नहीं है, साधना होती है। साधना है। जो कर सकता है फिर वो कभी भी चलिए, उसको। शीर्षासन कौन कर रहा है? आइए। जूते उतार के कर दे। कोई बात नहीं, एक 5 मिनट उस टाइप के कपड़े नहीं है ना। हाँ, कोई। शीर्षासन। चलिए, शीर्षासन कीजिए। आप उधर कीजिए, मैं इधर करता हूँ। थोड़ा सा चाइल्ड्स पोज पहले कर लें, फिर उसके बाद हम लोग सब करेंगे साथ साथ। चाइल्ड्स पोज पहले, बाल आसन, सब थोड़े से ठीक हो जाएं। हाँ, ऐसे। हाँ, पहले बाल आसन, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर। शीर्षासन एक ऐसा आसन होता है, थोड़ा सा हल्का सा केयरफुली करना पड़ता है उसको। चलिए, तो सब लोग बाल आसन में जस्ट फॉर अ मोमेंट, और फिर यहाँ से हम लोग सब आ जाते हैं ऊपर। चलिए, उधर न पलट जाना भाई। मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें। मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। नाइस। कैसा महसूस हो रहा है अंशुल आपको? अभी नहीं बता सकता। वेरी नाइस। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लें आप। इधर हाँ? से करें। नहीं, अब थोड़ा सा। आई छोड़ दीजिए। हम कर लेते हैं। बराबर। वेरी गुड, सीधा थोड़ा स्पाइन। वेरी गुड। अब नीचे आ जाइए, आप नीचे आ जाओ।
थोड़ा सा बाल आसन कर लो आप, हल्का सा बाल आसन ऐसे नहीं बस बाल आसन, यस जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स। हाँ थोड़ा सा आपका ब्लड प्रेशर, बस जस्ट फॉर 5 सेकेंड्स, थोड़ा सा वो, that's क्या good. बात है, पूरा मजा आ गया। बहुत बढ़िया। किसी और का कोई सवाल? इरा हाय, आई एम जीशा। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फेस योगा की एड्स देखी है। क्या वो एक अलग सेपरेट? मीनिंग फेस योगा आई वुड से कि एक थोड़ा सा मॉडर्न डेवलपमेंट है, पर वही जो हम अपने शरीर में करते हैं कि मसल्स को हम लोग सपल बनाएं, थोड़ा सा ब्रेथ के साथ करें, फेशियल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, तो वो योगा के प्रिंसिपल्स को फेस के मसल्स पे लगा रहा है वो, तो इसमें सिमिलरिटी है, पर थोड़ा सा ये एक मॉडर्न डेवलपमेंट है। वैसे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जैसे हमारे योगिक टेक्स्ट हैं उसमें 1-2 फेस एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं, क्रियाज दिए हुए हैं, तो उसी को एक मॉडर्न डेवलपमेंट करके फेस योगा हो चुका है। ऑलराइट। टफ योगा कुछ होते हैं, जैसे अभी शीर्षासन आपने किया, और इसके अलावा पादपश्चिमोत्तासन होता है, और ऐसे कई आसन हैं। तो क्या ये सब भी यूट्यूब पर देखकर किया जा सकता है कि इसके लिए किसी प्रशिक्षक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? आई थिंक कि आपको इसको थोड़ा सा गाइडेंस एक टीचर के साथ पहले 2-3 बार कर लेना चाहिए। फिर एक योगा, मेरे एक्सपीरियंस से योगा एक सेल्फ प्रैक्टिस भी है, यू नो वो सेल्फ प्रैक्टिस जो एक माइंडफुल, पर ये टीचर के आई थिंक और ज़रूरी ये है कि आप इसको कंसंट्रेशन के साथ करो। ये नहीं कि आप फ़ोन भी देख रहे हो, म्यूज़िक भी सुन रहे हो, टीवी देख के आप शीर्षासन का कर रहे हो, तो ये नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप कर भी रहे हो सेल्फ प्रैक्टिस, तो इसको एक माइंडफुल तरीके से करना पड़ता है। पर आई थिंक कोई भी योग की शुरुआत में थोड़ा जो सिंपल है आप खुद इसको कर सकते हैं, पर जैसे आपको लगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर एक टीचर का गाइडेंस हो, इवन ऑनलाइन में तो मैंने तो एटलीस्ट 2000 पीपल को शीर्षासन ऑनलाइन कराया होगा, ऑनलाइन थ्रू गाइडेंस। तो ऑनलाइन भी हम लोग कर सकते हैं, पर थोड़ा सा गाइडेंस एक ज़रूरी है, थोड़ा सा गाइडेंस। मतलब हर आदमी का शरीर भी अलग अलग होता है, जैसे किसी के कमर में दर्द है, कोई कमज़ोर है, किसी को टाइफाइड हाल फिलहाल में हुआ है, या कुछ भी इस तरीके की समस्याएं हैं, और वो टफ योगासन कर रहा है, या प्राणायाम भी कई तरीके के होते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट तो पड़ता होगा। डिपेंड्स अगेन, योग आसनास यस काफ़ी इंजरी दे सकते हैं अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, क्योंकि आप अपने बॉडी को यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे इंजरीज होते हैं फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, दौड़ में, तो योगा में भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको एक माइंडफुल तरीके से योग करना है, कि ये नहीं कि एक बहुत ही जल्दबाजी में कंसंट्रेशन के बिना नहीं। योगा को अगर अपने ब्रेथ के साथ करोगे, एक माइंडफुल तरीके के साथ करोगे, तो फिर वो एक सही योग होता है। कोई भी एज में कोई भी शुरू कर सकता है? डेफिनेटली ओल्ड एज में भी? ओल्ड एज में भी जो सिंपल योग होता है, प्राणायाम होता है, मेडिटेशन होता है, ये भी एक योग का एक हिस्सा होता है। सीनियर सिटीजन्स को हम लोग काफ़ी सारे जॉइंट मूवमेंट्स कराते हैं, और उनको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, तो जेंटल मूवमेंट्स जो होते हैं, व्यायाम होते हैं, बहुत बेनिफिट करते हैं। आई थिंक प्रशांत और दिव्यांशी के पास भी क्वेश्चन। ओके, एक गोल जो होता है मेन फिट रहने का, तो अगर कोई जिम जाके फिट है तो इज़ इट नेसेसरी कि वो योगा भी करे? योग के जैसे मैंने बोला कि जिम में आप ब्रीदिंग पे तो फोकस नहीं करोगे, तो जो हमारी एक करेक्ट ब्रेथ होती है, आप मुझको सब लोग बताएं, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी सबसे, और आपको पॉइंट करना है कि आपके लंग्स कहाँ हैं। सब लोग जहाँ पे भी आपके लंग्स हैं पॉइंट करिए, कहाँ हैं आपके लंग्स। everyone points. Where are the lungs? Quite many are incorrect. Your lungs are here. This is your lungs. This is your lungs. A lot of people were this. More than half were saying this is the lungs. The lungs are here. तो आप लोग ये सोचिए कि हम लोग इस न्यूज़ रूम पे 50% के ज़्यादा people don't know where their lungs are. Their own lungs. और अभी COVID-19 ख़त्म हुआ है, जहाँ लंग्स ही लंग्स की बात हुई है, you know, मीनिंग। तो आप ये सोचिए कि कितना लेस अवेयरनेस है आपके ब्रेथ पे। मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई मीट, उनको दे आर नॉट ब्रीदिंग करेक्टली, फिर उनको बोलते हैं कि मुझको आस्मा होता है, मुझको नींद नहीं आती है, मुझको फटीग होता है, मुझको कोल्ड कफ होता है, तो बहुत टाइम लगता है। तो देन यू सी कि ये लोग सांस ही ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो फिर अब सांस आप नहीं ले रहे हो अच्छी तरीके से, तो फिर आप मीनिंग आप सोचिए आपकी ह्यूमन कैपेसिटी क्या है। इट्स लाइक आपकी मीनिंग आपने गलत ग्रे आप इसका चार्जर का सोचिए, इसमें
आपने लो वोल्टेज का चार्जर एक फ़ोन पे लगा दिया तो वो धीरे धीरे चार्ज होगा। अगर आपने सही वोल्टेज का लगाया तो पूरे जल्द से जल्द बैटरी आपकी चार्ज, वही आपकी सांस के थ्रू होता है। तो योगा इज़ ऑल काइंड। तो जिम में आप ये चीज़ें इतना एम्फेसिस नहीं होता है जिम में। अगर आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हो या कार्डियो ट्रेनिंग कर रहे हो तो वो भी लंग्स और हार्ट को ही इट इज़ बट इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज योगिक जो ब्रीदिंग होती है उसका फिलॉसफी बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। उसका फिलॉसफी ये होता है कि आपके ब्रीदिंग जो है बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि इतने फिट लोग, हम तो बहुत लोगों को जानते हैं, सेलिब्रिटीज़ इतने हुआ कि कोविड के बाद जो इतने फिट लोग, क्या हुआ उनका कोविड के बाद एकदम से हार्ट अटैक हो गया, एकदम से हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि जो बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज हम करते हैं उसमें हार्ट पे बहुत अनड्यू प्रेशर पड़ता है, हम लोग सही तरीके से ब्रेथ नहीं लेते हैं। योग में बेसिक फिलॉसफी है कि हम लोग हार्ट पे कभी प्रेशर नहीं लगाते हैं। तो ब्रीदिंग इज़ वेरी स्लो एंड वेरी लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉग होता है, उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है और वो कैसे ब्रीदिंग करता है, 1 मिनट में बहुत सारी ब्रेथ्स लेता है वो। एक एलिफेंट को देखिए, उसकी एक सांस बहुत ही धीरे होती है, इट्स वेरी लॉन्ग एंड वेरी स्ट्रेच्ड। लाइफ स्पैन ऑफ एन एलिफेंट इज मच लॉन्गर। तो एक जो कोई भी आप देखिए, कोई भी लिविंग क्रीचर हो, जितनी लंबी उसकी सांस उतनी लंबी उसकी लाइफ स्पैन, जितनी फास्ट उसकी सांस उतनी ही जल्दी उसकी मौत। आप अगर छोटे बच्चे को देखिए, एक बेबी को, बेबी की एक सांस बहुत लंबी होगी, जो सोता हुआ एक चाइल्ड होगा, क्योंकि जब आप पैदा होते हैं आपको मालूम होता है कि आप ब्रीदिंग कैसे करते हो, पर हम जब बड़े होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड और एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड? पहली चीज़ क्या होता है? यू होल्ड योर ब्रेथ, you hold your breath, you hold it, you don't breathe only। तो उसी तरीके से that's the first thing that you do। तो इसलिए जो correct breath होता है, वो जो fundamentals होते हैं, that is focus on yoga। तो जो हमने अभी किया ना, वो mostly it's not so much yoga as it's more gymnastics। because अगर हम यही आसन अगर breathing के साथ करेंगे तो वो why can I hold उत्कट आसन for 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes? Because I'm breathing correctly when I'm holding the आसन। तो मुझको कुछ fatigue हो ही नहीं रहा है अपने शरीर में, मैं उसको 20 minutes के लिए hold कर लूँ क्योंकि I'm breathing, so all my cells are getting oxygenated, तो मुझको थकानी नहीं होती है। तो this is again learning how to control your breath while doing specific movements। and योगा का बहुत ही बड़ा आसन, more than आप एक simple आसन कर लो, पर आप उस simple आसन को hold करो और अपनी ब्रेथ पे फोकस करो, वो पूरी अपनी बॉडी को, अपने माइंड को पूरा चेंज कर देता है। तो क्या ये सही है कि जिम और योगा एक साथ हाँ, अगर आप जिम कर रहे हो तो थोड़ा सा योगा आप करिए इसके बीच में, और जो योगा कर रहे थे उनको भी जिम जाने की ज़रूरत होती है। मैं आपको ये भी बोलूँगी, जो योगा भी करते हैं उनको भी व्यायाम की ज़रूरत होते हैं। मैं थोड़ा सा करती हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मैं थोड़ा सा पुशअप्स, थोड़े से स्क्वाट्स, मैं भी थोड़े से एक्सरसाइजेस करती हूँ क्योंकि मुझको अपने मसल्स को मजबूत रखना है। तो एक कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए सब योग गुरु ने बोला है कि अगर आप योगा करें तो साथ साथ योग के साथ आपको थोड़ा सा खेल खेलना है, स्पोर्ट खेलना है, वॉकिंग करना है या तो जॉगिंग करना है। तो योग के साथ साथ आपको थोड़ा सा और कुछ करना ही करना है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को वैरायटी चाहिए स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। और क्या होता है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वी गोइंग अगेंस्ट नेचर। तो एक्चुअली तो आप एक नेचर से रेजिस्टेंस कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा फिर अपने शरीर पे काम करना ही करना पड़ता है। हाय रा, दिस इज़ दिव्यांशी। मेरा एक सवाल था कि योगा इट्स यूनियन माइंड एंड बॉडी, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत भ्रम है इन चीज़ों के बारे में। दे टॉक अबाउट बॉडी लेकिन वो माइंड के बारे में बात नहीं करते। अभी आपने नेक स्टिफनेस के बारे में बताया, टेंशन स्टेज देयर। मेरी ये कांस्टेंट प्रॉब्लम रहती है ड्यू टू एंग्जाइटी भी एक तमगा लग गया है कि इट्स क्या करते रहते हैं, ये तो फैशन बन गया है, एटसेट्रा। लेकिन ये फिजिकल बॉडी को कितना ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल, आप उस पर क्या कहना चाहती हैं ताकि सब लोग जान सकें कि हाउ आर मेंटल स्ट्रेस कैन अफेक्ट आवर बॉडी? ओके, तो एक बहुत सिंपल फिलॉसफी है, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है कि हमारे योग में एक प्राणिक बॉडी होती है, और उस प्राणिक बॉडी में जब ब्लॉकेजेस होते हैं कि तो हमारी जो प्राणिक बॉडी होती है, जैसे हमारी एक वेन्स होती हैं, नर्व्स होते हैं, वो फिजिकल लेवल पे होता है, और एक एनर्जेटिक लेवल पे हमारा एक दूसरा सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं प्राणिक सिस्टम।
अगर वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ गई, अगर आप मेंटली टेंस हो तो आपको एक ब्लॉकेज आ जाएगा आपकी नेक की एनर्जी में, राइट? मेंटल, एंड दिस ब्लॉकेज इफ़ नॉट रिलीज्ड, व्हेन इट्स नॉट रिलीज्ड, वही ब्लॉकेज फिर क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा, और फिर वही पेन फिर डिजीज़ हो जाएगा। तो पहले तो ब्लॉकेज से हम लोग जाते हैं पेन पे, पेन से हम लोग जाते हैं डिजीज़ पे। तो इसलिए अगर हम ब्लॉकेज की लेवल पे इसको अनब्लॉक कर दें तो फिर वो डिजीज़ तक जाएगा ही नहीं। तो वही जगह आप देखोगे जिसको थ्रोट में प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा हो रहा है टॉन्सिलाइटिस, उसको ज़्यादा हो रहा है थ्रोट की प्रॉब्लम्स, वही चीज़ फिर थायराइड डिसऑर्डर हो जाएगा। तो फिर पूरी एनर्जी जो आपके थ्रोट में है वो अलग अलग सिस्टम्स में ब्लॉक होकर डिजीज़ बन जाएगी। तो इसलिए योगा में हम लोग ये बोलते हैं कि वो पूरी एनर्जी को अपनी अनब्लॉक कर दो। तो अगर आप एक योग की प्रैक्टिस करेंगे, एक अच्छी 1 घंटे की योग की प्रैक्टिस, आपकी बॉडी विल फील सो लाइट, बिल्कुल लाइट वेट फील करती है। लगता है कि मैंने अभी क्लाउड पे आई वॉक्ड। पर वही आप जिम जाओगे, यू वॉन्ट फील दैट लाइटनेस ऑफ योर बॉडी। जिम के बाद थोड़ा सा हैवी फील होता है, यू फील दैट हैवीनेस इन द बॉडी, एंड योग के बाद पूरी लाइटनेस, एंड दैट लाइटनेस इज कमिंग बिकॉज यू हैव अनब्लॉक्ड a lot of energy in your body, so you feel light, you know. So this is the difference, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ किया है, you know, मैंने स्क्वॉश खेला है, मैंने you know बहुत सारी मैराथन्स भागी हैं, मैं बहुत जिम गई हूँ, तो मुझको भी बहुत एक नॉलेज है of all of these different systems of fitness and what happens. And finally I realized कि just by doing yoga, and वो भी नहीं कि बहुत सारा योग कर रहे हैं, just by doing yoga 30 minutes a day, 40 minutes a day, I was able to achieve perfect body, perfect health, perfect skin, perfect hair, just by doing half an hour, 40 minutes of yoga. This is my experience. और मेरी वही जो मेरी जो family members हैं, मेरे जो ये, you know, I'm seeing their trajectory and I'm seeing my trajectory. So I'm understanding now after many years कि how yoga really benefits you. तो जिसने अभी तक शुरू नहीं किया है, आज एक नया दिन है. Nice. So I think we are done with questions. 3-4 योगा का, अरे आधे घंटे में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आधे घंटे में आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगी आप 5 मिनट्स के लिए प्राणायाम करिए, 10 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करिए, और आप 3-4 आसन जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनको उठा के करिए। ये हो गया आपका आधा घंटा। फिर डेफिनेटली एंड में आप 2-3 मिनट शवासन करिए, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा शवासन, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर होता है वो, उससे बॉडी गर्म होती है, उससे हार्ट रेट बढ़ता है, क्योंकि डायनामिक मूवमेंट्स होते हैं। फिर आप थोड़े से आसन करिए, तो आधे घंटे का भी योग होता है। आज सुबह मैंने आधे घंटे का योग किया है, बस आधे घंटे का, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय कम था। कल मैंने 2 घंटे का योग किया। तो एवरी डे कैन बी डिफरेंट, क्योंकि हर एक कोई ऐसा नहीं है कि हमारा दिन बिल्कुल एवरी डे सेम टू सेम होता है। ओके, सो ये थी हमारी इरा के साथ योगा पर बात भी और बहुत सारे आसन भी। थैंक यू इरा फॉर योर टाइम। Thank you, गेस्ट इन द everyone. न्यूज़ रूम के और एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।